बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। आज दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। ये मेरी फ़ोटो है और आप देख सकते हैं कि 125 रिव्यूज़ मुझे मिल चुके हैं और अब देख सकते हैं बहुत अच्छा मेरा रिव्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे प्लस पॉइंट भी मिले हैं, कहीं कहीं ऐसा भी मिला है। बट द थिंग इज़ आल्दो कि मैं इसमें एक बहुत अच्छा मेरे रिव्यूज़ हैं, मैं चाहूँ बिल्ड लगाऊँ और कमा सकता हूँ, लेकिन freelancer.com में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत क्राउडी है। आई मीन यूज़र फ्रेंडली नहीं है। और प्लस पॉइंट के इसमें मेरा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, कंप्रोमाइज्ड हो चुका है। इसकी वजह से मैं इसको प्रेफर नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखें, यहाँ पर ये वो यूज़र्स हैं जिनको जो मेरे मतलब जो मेरे फ्रीलांसर भी थे जिनको मैंने प्रोजेक्ट दिया था। कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, जैसे फ्रेंड्स लिखा है। अब ये जो ऑफलाइन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, कोई भी इसमें हो सकता है ऑनलाइन हो, आई डोंट नो, लेट मी चेक। अगर कोई ऑनलाइन भी है और मैं उसको उससे बात करना चाहूँ तो मुझे ये अब मुझे नहीं पता, आप शायद करने दिया हो उसने, लेकिन ये अब ये फ्रीलांसर है। ओके, अगर मैं किसी क्लाइंट से बात करना चाहूँ, पुराने क्लाइंट से, तो आई कांट, मतलब इस अजीब है। आई डिडंट लाइक दिस। इसकी भी खैर है, इट्स नॉट अ बिग इशू। आई मीन अगर freelancer.com पे आपको रिप्लाई भी आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर वो कीमत आपको नहीं मिलती। और यहाँ पर मुझे एक लफ्ज़ कहना पड़ रहा है, सॉरी टू से, कि यहाँ कचरा बहुत है। आई मीन माजरत के साथ के एक लफ्ज़ हम लोग कहते हैं कि जिसका मुंह उठाया वो आ गया। तो ये लोग freelancer.com अपने पास बहुत सारे फ्रीलांसर को लेके आए हैं। सबसे पहले ये एक, इसका नाम था getafreelancer.com, और ये शायद एक स्वीडिश कंपनी थी, और उसके बाद इन्होंने हैंड ओवर किया यूएसए में, और फिर ये freelancer.com, बड़े महंगा इन्होंने ये freelancer.com ख़रीदा, ये डोमेन। लेकिन बॉटम लाइन ये कि ये इनके पास है, इंटरफेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस इनका सिस्टम सही नहीं है, सिक्योर नहीं है। 2 दफ़ा मेरा सिस्टम है, कुछ मेरा पासवर्ड हैक हो चुका है, freelancer.com में कंप्रोमाइज़ हो चुका है। तो बहुत बड़ा इशू मुझे लगता है। लेकिन अगर मैं यहाँ आता हूँ वर्क में, यहाँ पर अगर आप मेरा प्रोफाइल देखें, मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्रोफाइल, यहाँ लिखा हुआ भी है, सही है। तो मुझे 1 या 2 प्रोजेक्ट मिले, ज़्यादा प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिले, सही है। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग। ओके, व्यू माई प्रोफाइल। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से मैं देखें, मैं सिंपल डाला अपना प्रोफाइल, ज़्यादा नहीं डाला। मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन, इसमें मैंने थोड़ा सा काम किया था, तो मैंने अपने काम इसमें शो करा दिए। ओके, अब वो खुल रहा है, इट्स टेकिंग टाइम। बट मुझे इसका इसका सबसे बड़ा, मुझे अब वक्त में फ़ायदा मुझे ये लगता है कि इसमें जो सिस्टम है फ्रीलांसर्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत सिक्योर है। ओके, और दूसरी बात ये कि ये बहुत ही जैसे ये है freelancer.com, तो ये उन लोगों के लिए जो क्लाइंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा शायद ये लोग फेवर देते होंगे, लेकिन फ्रीलांसर के लिए ये लोग फेवर अमूमन जितनी भी साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो कंपटीशंस की साइट हैं, कॉन्टेस्ट जिसे मुकाबले कहते हैं उसकी साइट, उसमें भी सबसे बेस्ट इस वक्त 99designs.com है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि 99designs.com में ये लोग डिज़ाइनर्स, बहुत अच्छा सिस्टम है, टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन सम हाउ हमें फील होता है एज अ डिज़ाइनर के तौर पे कि यार ये लोग उनको ज़्यादा टारगेट ऑडियंस, क्योंकि ऑफकोर्स इनको क्लाइंट चाहिए होते हैं, तो टारगेट उनको बनाते हैं जो क्लाइंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 99designs.com पे फ़ोन करेंगे, मैं बहुत दफ़ा इनके पास फ़ोन कर चुका हूँ 99designs.com के पास, तो ये लोग बात सुनते हैं, लेकिन जब पूछते हैं कि आज यू क्लाइंट और आज यू डिज़ाइनर, और जब मैं उनसे कहता हूँ कि मैं डिज़ाइनर हूँ, तो उनकी
वो रिस्पेक्ट नहीं होती उस डिज़ाइनर की। वो कहते हैं ओके आप सबमिट करा दें टिकट एंड वी विल टेक केयर। हाँ, अगर मैं अपने क्लाइंट से कहूँ कि जी आप इनको पुश करें किसी भी बारे में, पेमेंट के बारे में या कोई और फाइल्स के बारे में, तो फिर ये उनकी सुनते हैं। तो लेकिन upwork.com में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है कि वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, शायद एक्सपीरियंस मेरा गलत भी हो सकता है, कि ये लोग सिक्योर रखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आज के दिन ही मैंने कल के दिन मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट, एक हालांकि अगर मैं डिज़ाइन बनाना चाहूँ 99designs.com पे तो उसमें मुझे बड़े अच्छे पैसे मिल सकते हैं। मतलब एक लेआउट के मुझे लैंडिंग पेज के $200 यानी 20,000 रुपये, और अगर इंडिया के लोग हैं, हमारे इंडिया के भाई हैं, तो 15,000 रुपये, 16,000 रुपये। बट उस 99designs.com में ये तो अच्छी बात होती है कि पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन सर्टन कंफर्म नहीं होता आपको कि आप ये जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हार गए। उसमें आपका काम बहुत निखर के आता है, देयर इज़ नो डाउट। सही है। तो जैसे मैंने ये बनाया, आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें मैंने डिज़ाइन बनाया है और अनफॉर्चुनेटली मेरा डिज़ाइन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको अपना डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ, और डिज़ाइंस, और इसमें माई एंट्रीज, योर एंट्रीज, ओके, सही है, आर्काइव कर दिया इन्होंने। अब इसमें मतलब मैंने बहुत मेहनत की, 2 दिन 3 दिन मेहनत की, लेकिन क्लाइंट ने एक लफ्ज़, क्लाइंट अगर ये कह देता कि भाई आपका काम अच्छा है लेकिन इसको यूँ नहीं यूँ कर दें, तो डिज़ाइनर को एक हेल्प मिल जाती है कि सही, ओके, इट्स ओके, हम लोग काम कर लेंगे, यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा। लेकिन बाज़ दफ़ा क्लाइंट बहुत कोऑपरेटिव होता है, वो आपके साथ कोऑपरेट करता है, आपको गाइड करता है, आपको बताता है यूँ नहीं यूँ कर दो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, सो एंड सो फोर्थ। अब ये मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। अब ये देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही सुपर्ब डिज़ाइन है, लेकिन ये डिज़ाइन ऐसा था कि क्लाइंट मुझसे कह सकता था कि यार फॉर एग्जांपल ये इलस्ट्रेशन है, सही है, और जो इस क्लाइंट को पसंद आया है, सही है, वो फॉर एग्जांपल ये पसंद आया, मैं आपको, ये मेरा डिज़ाइन नहीं है, किसी और का डिज़ाइन है, ओके। सो लेट इट ओपन, इट्स ओपनिंग नाउ। ओके, इट्स अ गुड डिज़ाइन, आई मीन अगर आप इसको देखेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन ये इसकी पहली एंट्री नहीं है, इट्स नॉट अ फर्स्ट एंट्री ऑफ दिस डिज़ाइनर। इसने एक बनाया, उसके बाद फिर दूसरा बनाया होगा, फिर तीसरा, सो इस तरह आगे चला। अब आई डिडंट लाइक दिस, आई मीन ये ब्रोशर नहीं है, कोई मैगजीन नहीं है कि आप इस तरह काम कर रहे हैं कि यूं लेके चल रहे हैं। लेकिन क्लाइंट को पसंद है तो क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। बट आप अपने डिज़ाइन के जो आपका हाथ है, जो प्रिंसिपल्स हैं डिज़ाइन के, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ओके, अब मैं आपको अपना डिज़ाइन दिखाता हूँ। मेरा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं अपने डिज़ाइन के अंदर सिंप्लिसिटी लाऊं। मेरे पास हर चीज़ का आर्गुमेंट है कि मैंने क्यों डाला। क्लाइंट को मैंने शुरू में रिलीफ देने की कोशिश की कि जी, और फिर मैंने इलस्ट्रेशन इसलिए लगाया कि ये जो हाथ वाला लुक है, लोग अमूमन ये हाथ का लुक इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये बहुत आम है, एविडेंट है, बहुत ज़्यादा आम है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो डिफरेंट हो, तो फिर मैं इसको लेके आया, क्योंकि फिर मैंने इस टैबलेट पीसी को या आईपैड को, व्हाटएवर, इसको मैंने इलस्ट्रेशन का लुक दिया है, वेक्टर का। तो इसलिए मैंने इसकी थीम को लेके चला, और फिर मैंने यहाँ पर पीछे फ़ोटोज़ लगाई, क्योंकि मैं इस थीम को भी लेके चल रहा था। और फिर यहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि ये टैब्स होंगे, ओके। इन्होंने इस तरह किया इसको। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ चीज़ तो इंसान गलती करता है और सीखता है, बट द थिंग इज़, मैं तो बात कर रहा था कि कौन सा डिज़ाइन क्या हमें करना चाहिए, मेरी एडवाइस, पर्सनल एडवाइस है। ये तो कंपटीशंस हैं, बट इवन देन ये जैसे मैंने काम किया था इस पर, ये मेरा पोर्टफोलियो है, सही है। तो और आई एम सेइंग इज कि मेरा आपको अपना ज़ाती मशवरा ये है कि आप लोग अगर बिगनर्स हैं तो इट्स ओके अगर आप freelancer.com पे बिड लगाते हैं,
बिल्ड लगाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखें कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप अपने काम को उस freelancer.com में एक ऑप्शन होगा जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो डालें उसमें। सही है, जैसे मैंने यहाँ पोर्टफोलियो डाला है। सही है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी उसका एक्चुअल साइज खोलेगा, पोर्टफोलियो देखिए नाम दिखा रहा है। सही है, मेरा पोर्टफोलियो है। अब यूज़र देखेगा, जाहिर बात है, देखने के बाद फिर वो डिसाइड करेगा कि मुझे इसको चूज़ करना है या नहीं करना। इट्स अप टू हिम, बट एटलीस्ट आप अपने हिसाब से मुतमईन हो कि मैंने जो काम दिया है वो बहुत ही परफेक्ट दिया है, मैंने बहुत कोशिश की है अच्छा काम करने की, तो आप अपने हिसाब से बेहतर फील करें। अब देखें, मैंने ये इसमें मैंने पोर्टफोलियो डाला है, मैंने बहुत बिल्ड लगाई, मतलब मुझे कहीं से रिस्पांस नहीं आया, लेकिन मैं डिसहार्ट नहीं हुआ, मैं कोशिश करता रहा, मैं प्रपोज़ल भेजता रहा, और मैंने सिर्फ वही प्रपोज़ल भेजे जिसको मुझे पता है कि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, मतलब मैं उसमें अच्छा काम कर सकता हूँ। मैं अपना आप को कहीं से भी एक्सपर्ट नहीं समझता, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि मेरी एक्सपर्टीज या मेरी काबिलियत इस चीज़ में, मैं वहीं बिल्ड लगा रहा हूँ। जैसे ये वायर फ्रेम मैंने बनाया था, वायर फ्रेम को कन्वर्ट करके मैंने फिर इसको विजुअल बनाया। पहले मैंने क्लाइंट की अप्रूवल ली कि जी एक रफ ड्राफ्ट इस तरह होगा, यूं यूं चलेगा, क्लाइंट ने अप्रूव किया, तो फिर हमने इसकी थीम पे काम किया, फिर उसके बाद मैंने ये इंडिविजुअली मैंने टोटल काम किया है इसके डिज़ाइन पे। अब जारी बात है, क्लाइंट देखेगा तो आपका प्रोफाइल या पोर्टफोलियो देखेगा, तो उसके बाद फिर वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये है, अगर आप डिज़ाइनर हैं या डेवलपर हैं या आपकी कोई भी फील्ड है, तो आप upwork.com के अंदर ज़रूर एक अच्छा सा, एक खूबसूरत सा पोर्टफोलियो बनाएं जो आपका अपना हो। सबसे पहली बात ये, अब देखें यहाँ पर मुझे 3.20 फीडबैक मिला है। ये मैंने बहुत अरसे पहले काम किया था, वर्डप्रेस बेस्ड एक वेबसाइट बनाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे अल्लाह ने पैसे दिलाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से मैं डिज़ाइनर हूँ और साथ साथ मैं बूट स्ट्रैप पर भी काम करता हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ वर्डप्रेस चीता। तो मैंने अपने इस प्रोजेक्ट का जो शुरू का पार्ट था डिज़ाइन खुद किया, क्लाइंट बहुत हैप्पी था, खुश था, एंड देन मैंने उसको अपने डेवलपर को दिया, तो उसने बहुत ख्वार किया, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड ख्वार, बट उसने मुझे बहुत परेशान किया। तो उसके बाद मुझे इस तरह के एक्सपीरियंस हुए कि यार ये आप काम तो कर लेते हो, लेकिन क्लाइंट जो है ना वो शुरू में तो खुश होता है क्योंकि आपसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, फिर जैसे ही आप अपने काम को आगे फॉरवर्ड करते हैं अपने डेवलपर को, तो फिर होता ये कि वो जो डेवलपर है अगर वो रुला रहा है तो आप फिर क्लाइंट को रुलाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो एक आपका एक एक रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाती है, और प्लस ये कि आपकी फिर वो एक वैल्यू नहीं रहती कि बात करने की। और फिर इसीलिए आप देखें, इसने मुझे हर चीज़ में अच्छा किया, लेकिन मुझे इसने 5 के बजाय 3 स्टार दिए। अगर मुझे 5 स्टार होते यहाँ पर, तो जब एक नया क्लाइंट आता तो देखता कि वो खुश होता कि यार इसको तो 5 स्टार मिले। लेकिन देखें, यहाँ देखें, स्किल मेरी 4.0 इसने दी, अवेलेबिलिटी 3.0, कम्युनिकेशन, कॉपरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी इसने देना था वो दिया। क्लाइंट माशाल्लाह सही है, क्लाइंट इज़ गुड। $2,458 खर्च कर चुका है, शायद इसने मुझे ही दिया था, आई नो 1 रिव्यूज़ को मिल चुका है। ओके, तो मैं, अच्छा, ये दोनों क्लाइंट मुझे एक्सटर्नल सोर्स से मिले थे, मैंने उनको फोर्स किया था कि आप वर्क में आए और वहाँ से आप मुझे काम दें, एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो मेरा आपको ये मशवरा है। अच्छा, तो मैं चाहता तो मैं इस अकाउंट को रिमूव कर सकता था upwork.com को, और मैं एक नया प्रोफाइल बनाता, दोबारा मेहनत करता, लेकिन नहीं, जो सच है मैंने दिखाया क्लाइंट को। तो जो जिस चीज़ की आपको एक्सपर्टीज़ है वो डालें, और मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये है कि आप अपवर्क के अंदर डालें इसको। ये नीट एंड क्लीन है, यूज़र फ्रेंडली है, ज़्यादा पंचायतें नहीं है, आल्दो के इसमें कुछ यूजिबिलिटी में प्रॉब्लम है। ओके, बट इवन देन इट्स मच बेटर देन freelancer.com। मतलब इसमें गच पच है, मतलब सॉरी टू से, बट एक बाजार लगा हुआ है कि यहाँ पर है, अब ये इट्स नॉट नेसेसरी।
ये इट्स नॉट नेसेसरी। ऑफ कोर्स इन्होंने एक हाइड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन फिर ये पॉपअप कर रहा होता है तो आंखों को चुभ रहा होता है कि यार क्या है। फिर ये अचानक आप काम करें तो ये डिस्ट्रैक्ट करता है। हाई आई ऑलरेडी हैव अ नाइस लोगो बट द रिलेशन, ये अपने हिसाब से सोच रहे हैं, बट माई सेल्फ एज ए डिज़ाइनर इनका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ओके ओके, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, सो ऑल आई एम सेइंग इज कि आप अपना प्रोफाइल बनाएं, अपना काम डालें अच्छा, और मेहनत से हिम्मत से आप काम करें, और आप कभी भी गिव अप ना करें कि यार मैं इतना बिल्ड लगाता हूँ और मुझे कुछ होता। नो नो नो, कभी भी आप गिव अप ना करें। आप धड़ाधड़ बिल्ड भी ना लगाएं, क्योंकि जैसे अब वर्क है, अब मेरे पास इस वक्त जो मिसाल के तौर पे अब वर्क के अंदर बिल्ड लगाने की जो तादाद है वो इनकी एक होती है 60 अवेलेबल कनेक्ट, तो मैं 60 दफ़ा या 50 दफ़ा या 40, क्योंकि कुछ बिट्स के अंदर 2 या 3 कनेक्ट चाहिए होते हैं, तो कम से कम 40-50 बिट्स में लगा सकता हूँ। लेकिन आप देखिए मैंने बहुत कम लगाई हैं। ओके, क्योंकि मुझे जहाँ डाउट होता है कि इसमें मैं नहीं कर सकता तो मैं उसमें मना कर देता हूँ, मैं आगे फर्दर नहीं बढ़ता। ओके गाइस, तो आप ये कोशिश करें freelancer.com, उसमें भी भले आप ट्राई करें, लेकिन टू द पॉइंट, नंबर 1 टू द पॉइंट आप बात करें। आपकी प्रपोजल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट से। अगर प्रोजेक्ट का क्लाइंट ये कह रहा है आई नीड अ लोगो, तो आपका जो प्रपोजल हो उसके अंदर ज़्यादा बात लोगों से रिलेटेड हो, उसमें आप पोर्टफोलियो लोगों का शो करें। ओके, तो उसमें होगा कि उसको रिलेवेंट चीज़ मिल जाएगी। वो ये ज़रूर देखेगा कि जिसने बिड लगाई है उसका पीछे का स्टेटस क्या है। इट टेक्स टाइम, इसी वजह से टाइम लगता है। जिनकी ऑलरेडी अपवर्क के अंदर या freelancer.com के अंदर अब ईलांस और ओडेस्क, अब ये दोनों मर्ज होकर अपवर्क हो गए हैं, तो उसके अंदर भी ये था, उससे पहले भी ये था कि क्लाइंट ज़रूर देखता है कि इस बंदे की या इस बंदी की प्रोफाइल क्या है, ये आया वेरीफाइड है नहीं है, क्या ये जिसका बिड लगा रहा है उसमें क्वालिफाइड है नहीं है, क्या इसका पोर्टफोलियो अच्छा है नहीं है। लेकिन जब आपके रिव्यूज़ ग्रेजुअली बढ़ेंगे 5, 10, 15, जिस तरह मैंने आपको freelancer.com पे दिखाया कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें 125 रिव्यूज़ हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। 125 रिव्यूज़ में 5 या 6 या 7 या 10 ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे नेगेटिव पॉइंट दिए फॉर सम रीज़न, उनका हक है। लेकिन ज़्यादा मेरे पास वो है तो मैं इस पर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैं कमा सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं बिल्ड लगाऊंगा मुझे प्रोजेक्ट मिल भी जाता है, तो मुझे इसका पेमेंट सिक्योर सिस्टम मुझे समझ से बाहर है। दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग इट, बट आई कैन यूज़ लाइक दिस कि मैं इस साइट पे ये कहूँ कि हाय माय नेम इज़ दिस एंड मैं यहाँ हालांकि नया हूँ, मतलब मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ कि although आई एम न्यू इन upwork.com but I have a strong background to work as a freelancer, you can see my profile here। तो यूज़र जब देखेगा कि हाँ यार ये बंदा यही है जो वहाँ पर है और इसको इतने बिल चुके हैं, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ यार इसका काम अच्छा है। ओके, तो गाइस मेरा आपको मशवरा ये है कि आप गिव अप ना करें, आप हिम्मत से काम लें, सही चीज़ चूज़ करें, पेशेंस के साथ करें, अपने काम में तरक्की लाने की कोशिश करें। अगर आप डिज़ाइनर हैं या डेवलपर्स हैं, जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करें। ओके, उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। तो आई एम डैम श्योर कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपके पास टाइम नहीं होगा, हम एक मिसाल देते हैं उर्दू में, सर घुजाने का, कि इतना काम होगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है और मेरे माँ बाप की, मेरे वालिदा की दुआएं हैं कि मेरे पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो जिसकी वजह से मुझे इन बिट्स के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत लगा चुका हूँ बिट्स और अल्लाह ने मुझे बहुत दिया। आप लोगों को भी, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं,
इंशाल्लाह इनको भी आपको भी मिलेगा। कोशिश ये करें कि आपके पास जो फील्ड हो वो स्ट्रॉन्ग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम एज अ वेब डिज़ाइनर, UI UX डिज़ाइनर इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि क्लाइंट को इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं कि वो हमारा नंबर बहुत देर से आता है। दैट्स वाई आपका काम या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि बंदा को डिज़ाइनर की ज़रूरत है लेकिन आपके काम को देख रहा है। अब ये मैं आपको जैसे मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये अभी कल ही मुझे प्रोजेक्ट मिला है, ये 6 पेजेस की PhD है। ओके, आप देख सकते हैं। तो इससे मेरे क्लाइंट से जो स्काइप पे चैट हुई तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझे $100 देगा यहाँ, लेकिन इसने $50 इसलिए लिखा है कि ये एक पार्ट में देगा फिर बाद में देगा। तो $100 फॉर 6 पेजेस या 4 पेजेस ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मतलब मैं उस तकब्बुर के या एटीट्यूड की नीयत से नहीं कह रहा, बल्कि मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। बट द रीज़न कि मैंने ये प्रोजेक्ट लिया वो इसकी वजह ये है कि इसकी वजह से अब वक्त के अंदर मेरा एक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होता रहे, लोग मेरी तारीफ़ें करें या मेरे प्रीव्यू मुझे फीडबैक दें। तो फिर जब मैं बिल्ड लगाऊंगा तो ये सब ये है, आपको दिखाता हूँ कि वी रिक्वायर अ न्यू वेबसाइट इंक्लूडिंग डोमेन नेम एंड मेल बॉक्सेस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। Do not require a large number of pages initially, but the website must have a strong CMS system and must be easy to edit and use. The website must be responsive। सही है। तो इसका मकसद है कि इसको सिर्फ डिज़ाइन नहीं चाहिए बल्कि डेवलपमेंट भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए शुरू से आखिर तक। उसको कुछ नहीं, अगर आप एक डिज़ाइनर भी हैं और डेवलपर भी हैं, या आप डिज़ाइनर हैं लेकिन आपके पास एक टीम है, कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कोई भी है, लेकिन वो अपने काम में एक्सपर्ट है, तो आप 2 लोगों की टीम बन गई, आप ये इस पर बिल्ड लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा काम है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 काम हो, कितने भी काम हो। अब आपके पास कोई काम नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका कोई काम है ही नहीं, लेकिन आप ये कर सकते हो, तो फिर भी आप बिल्ड लगा सकते हैं और आप इसको इससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी आप मुझे पैसे ना दें शुरू में, आप कोई एडवांस मनी अपवर्क में, हालांकि अपवर्क जो है वो बगैर एडवांस मनी के प्रोजेक्ट हैंड ओवर करता ही नहीं है डिज़ाइनर के, डेवलपर के, जो कि अच्छी बात है, जिसकी वजह से मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि अपवर्क बहुत अच्छा है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि फिर आप कोशिश करें क्लाइंट को कम बिड लगाएं और उससे रिक्वेस्ट करेंगे सर फॉर सम रीज़न, फॉर सम NDA साइन, आपने मतलब कोई NDA साइन किया हो किसी क्लाइंट से और उसकी वजह से आप उसका काम नहीं दिखा सकते। आप इसको कह सकते हैं कि सॉरी सर मैं आपको नहीं दिखा सकता काम, बट मैंने किया है, मुझे एक्सपीरियंस है, या मुझे एक्सपीरियंस चाहिए सर, मैं आपका काम अगर 100 का तो मैं आपको $20 में कर दूंगा, $30 में, 40 में, सर आप मुझे एक दफ़ा रिक्वेस्ट है, आप मुझे काम देके देखिए, और फिर दिल लगा काम करें। जब आपका ये ट्रस्ट बढ़ेगा आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो एक वक्त आएगा, इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट अ मतलब 1-2-3 डेज के अंदर आपको पास बहुत सारा पैसा आ जाए, इट टेक्स टाइम, बट वंस यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और या प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि आपकी 2-3 लाइन इनफ होंगी। आप ये कह सकते हैं कि हाय माय नेम इज़ दिस एंड यू कैन सी माय रिव्यूज़, आई हैव डन लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड माय क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी, इस तरह आप कह सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को निखारने की। आप किसी फील्ड में भी हैं, आप डेवलपर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, डेवलपर में आप HTML कोडर हैं, PHP हैं बैकएंड के अंदर, या फ्रंट एंड डेवलपर हैं, या आप जावास्क्रिप्ट के चैम्पियन हैं, अगर आप अपने काम में फुल चीते हैं, चीते से मुराद बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो मे भी शायद आप मेरी फिर वीडियो की ज़रूरत ही ना पड़े, बिकॉज आप ऑलरेडी चीते हैं, ऑलरेडी चैम्पियन हैं। बट मुझे लोग कहते हैं कि सर हम बिल्ड लगाते हैं, हमें कोई वहाँ से जवाब नहीं आता। नो, आप घबराएं नहीं, आप ये मेक श्योर करें कि आपका काम आज के दौर के हिसाब से है या नहीं है, आपका काम आज के दौर के हिसाब से है या नहीं है। मिसाल आपने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया बैकएंड के अंदर, आप PHP डेवलपर हैं या .NET के डेवलपर हैं, तो PHP का डेवलपर डिज़ाइनर नहीं होता, यानी डिज़ाइनर ही ये ज़रूरी नहीं कि वो डिज़ाइनर हो, बिकॉज उसकी फील्ड चेंज है, इज़ अ PHP डेवलपर। तो
अब जब वो काम शो करेगा तो क्लाइंट जो देखेगा वो फ्रंट देखेगा कि डिज़ाइन कैसा है, तो हो सकता है उस पर अच्छा इम्प्रेशन ना पड़े, वो अच्छा महसूस ना करे। तो फिर उससे आप ये कह सकते हैं कि जी प्लीज़ आप फ्रंट को ना देखें, बल्कि बैक एंड में मैंने इस पर काम किया है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा है कि सबसे पहले जो फील्ड आपने चुनी है उस फील्ड को और मज़ीद निखारें। जो आज का ट्रेंड चल रहा है, जितने मेरे पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई हैं, ख़ास तौर पर मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं, ऑफ कोर्स इंडियन भी मेरे भाई हैं, पूरी दुनिया मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बट मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है अपने काम को इतना टॉप पे लेके जाएं, चाहे आपकी फील्ड कुछ भी हो, चाहे वो डेवलपर्स हो, डिज़ाइनर्स हो, और लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो लेकिन आपका काम ऐसा हो कि अगला बंदा ये कहने पे मजबूर हो जाए, मतलब एक दफ़ा सोचे ज़रूर। अब आई एम नॉट सेइंग कि मेरा काम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, लेकिन मुझे अपने काम पे अल्लाह के हुक्म से एतमाद है कि अगर कोई डिज़ाइनर, अगर कोई क्लाइंट देखेगा तो कुछ सेकंड्स के सही ये ज़रूर सोचेगा कि यार ये काम बुरा नहीं है। हो सकता है वो ये कहे कि यार मुझे जो चाहिए वो इसके पास नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सेकंड्स के लिए रुक जाए कि हाँ यार काम अच्छा है, अच्छा नीट एंड क्लीन है। मैं कोशिश करता हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम स्टिल लर्निंग। अभी मैं आपको, अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं आपको बूट स्ट्रैप के बारे में, HTML कोडिंग के बारे में बताऊँ कि हम कैसे कोडिंग करते हैं। सच्ची बात है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। तो और मैं कोर्सेज़ के सिलसिले में भी वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें फ्री हैंड, इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप ऑफ कोर्स, उसके हम इन तीनों को यूज़ करते हुए ब्रोशर्स, फ्लायर्स, लोगोस, वेबसाइट वेबसाइट डिज़ाइन, ऑफ कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन, मोबाइल एप्लीकेशन में एंड्रॉयड का डिज़ाइन और ऑफ कोर्स आईफोन का क्या फ़र्क होता है। और उसके बाद फिर मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ आऊँगा, HTML, बूटस्ट्रैप के अंदर किस तरह कोडिंग होती है, रिस्पॉन्सिव किस तरह होती है, CSS किस तरह होता है, ये सारा टेबल बेस्ड HTML कोडिंग कैसी होती है, टेबल के बुनियाद पे, ईमेल न्यूज़लेटर जब हम डिज़ाइन करते हैं उसका साइज़ कितना हो। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि मुझे मतलब मैं अपनी उस साइट के लिए तो काम कर रहा हूँ और इट विल टेक सम टाइम, और सून आई विल लॉन्च माय वेबसाइट, जिसके अंदर आप यू हैव टू पे, आपको कुछ पैसे देने होंगे क्योंकि मैं भी सर्वाइव करूँगा, और ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, मतलब 8 से 9 हज़ार रुपये होंगे, और सिर्फ एक ही दफ़ा आपको देने होंगे ज़िंदगी के लिए। उसके बाद कोई मंथली फ़ीस कुछ भी नहीं है, बस एक दफ़ा आपने पैसे दिए 8-10 हज़ार, उसके बाद आप मेरे मेंबर बन जाएंगे। मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा ख़ास आप लोगों के लिए मेंबर में, वो आप देख सकेंगे। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि कीप वर्किंग और हार्ड वर्किंग करें, और ख़ास तौर पे सॉरी टू से जो गोरे हैं उनको अब करके दिखाएं कि हम एशियन जो हैं वो वी आर बेस्ट। एंड आई डू अप्रिशिएट माय पाकिस्तानी गुरुज, जो हमारे पाकिस्तानी डेवलपर्स हैं और जो हमारे इंडियंस डेवलपर्स हैं, बिकॉज इंडिया, गूगल का जो CEO है, शायद आई डोंट नो, नॉट CEO, मैनेजर या अच्छी पोस्ट पे, वो इंडियन है। जो मेहनत करेगा, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, जो मेहनत करेगा उसको अल्लाह ज़रूर उसका फल देगा, उसको मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपका काम एवरेज है तो प्लीज़ अपने काम को इम्प्रूव करें। अगर आप कोडर हैं तो प्लीज़ ऐसी कोडिंग करें, साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, स्टेप बाय स्टेप चल, और बेस्ट ऑफ लक।